ओके, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डी एन शर्मा है। मैं NSTA बेंगलोर में ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। आज मुझे जो निमी डिपार्टमेंट से जो क्लास लेने के लिए टॉपिक दी गई है, उस टॉपिक का नाम है गैस वेल्डिंग, फिलर रॉड, स्पेसिफिकेशन एंड साइज। हम उसके बारे में जानेंगे। चूँकि टॉपिक फिलर वायर के बारे में है, तो आप सभी जानते हैं, सभी वेल्डिंग के स्टूडेंट हैं, आप समझ सकते हैं। तो किसी भी धातु को जोड़ने के लिए हमको फिलर रॉड का रिक्वायरमेंट होती है। चाहे आप आर्क वेल्डिंग करें तो फिलर रॉड जो है उसमें इलेक्ट्रोड के रूप में हम यूज करते हैं। मिग वेल्डिंग हम करेंगे या CO2 वेल्डिंग करेंगे तो उसमें जो फिलर वायर होती है क्वाइल के रूप में होती है। टिग वेल्डिंग हम करेंगे तो उसमें जो फिलर वायर होती है वो भी गैस वेल्डिंग की तरह ही होती है। या सबमर्ज वेल्डिंग हम करें तो उसमें जो फिलर वायर जो यूज करते हैं वो भी क्वाइल के रूप में होती है। उसी तरीके से रोबोट वेल्डिंग। करीब करीब सभी धातुओं को जोड़ने के लिए हम फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखें हम। जो फिलर रॉड होगी वो फेरस मेटल की होगी या नॉन फेरस मेटल की होगी। फेरस मेटल क्या होता है? जो लोहे की फिलर रॉड बनी होती है उसको फेरस मेटल बोलते हैं। जो नॉन फेरस मेटल है उसमें फेरस नहीं होती है, उसमें लोहा नहीं होता है। नॉन फेरस मतलब लाइक आप एल्युमिनियम देखा होगा, कॉपर देखा होगा, ब्रास देखा होगा, गोल्ड देखा होगा, चांदी देखा होगा। ये सब सभी को नॉन फेरस मेटल बोलते हैं। जो फिलर वायर होती है फेरस मेटल की होगी या नॉन फेरस मेटल की होगी। और जो हम बेस मेटल को जोड़ते हैं उसके लिए इन दोनों फिलर रॉड की रिक्वायरमेंट होगी। फेरस मेटल में और दो कैटेगरी हो सकती है, जैसे एलाइंग फेरस मेटल एंड फेरस मेटल एलाइंग नॉन फेरस एलाइंग फिलर वायर। और इसमें और एक चीज समझना है, जो भी आप बेस मेटल को जोड़ेंगे उसके कंटेंट्स के अनुसार से वो सेम फिलर रॉड का हम चुनाव करते हैं। लाइक MS को जोड़ना है तो हम MS फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। फिगर देखें आप, लाइक ये दो बेस मेटल है, इसको जोड़ने के लिए लाइक MS है तो फिलर वायर भी MS की होगी। ये कॉपर कॉपर को जोड़ेंगे तो सेम फिलर वायर जो होगी कॉपर की होगी। यदि ब्रास ब्रास फिलर रॉड को हम जोड़ेंगे तो फिलर रॉड भी ब्रास की होगी। यदि ये एल्युमिनियम है तो फिलर रॉड भी एल्युमिनियम की होगी। यदि फेरस अलाई दो जॉब है तो जो फिलर रॉड होगी वो भी फेरस अलाई की होगी। इस तरीके से। नेक्स्ट देखें। टाइप्स ऑफ फिलर रॉड हमने बताया, फेरस फिलर रॉड एक होती है, एक नॉन फेरस फिलर रॉड होती है। फेरस फिलर रॉड जो होगी लोहे की होगी। नॉन फेरस मेटल में लोहा नहीं होता है, लाइक आप एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, इस तरीके से। थर्ड है एलाय टाइप फिलर रॉड फॉर फेरस मेटल। जो फेरस मेटल है उसमें थोड़ा एलाइंग एलिमेंट्स मिलाई जाती है ताकि जॉब हमारा स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके। उसी तरीके से एलाइड टाइप फिलर रॉड फॉर नॉन फेरस मेटल। अभी नॉन फेरस मेटल जो है उसमें भी एलाइंग अलग से धातु मिलाने से एलाइंग फिलर रॉड तैयार होती है ताकि वो उस फिलर रॉड में एक्स्ट्रा और मजबूती आ सके। आप देखें नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ फिलर रॉड। फेरस टाइप फिलर रॉड। फेरस टाइप फिलर रॉड किसको बोलते हैं? मेजर उसमें 99% आयरन होती है, 1% में थोड़ा अलग अलग धातु मिलाई जाती है। यदि प्योर फेरस होगा तो उसको रॉट आयरन बोलेंगे, वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसमें 99% आयरन होती है और 1% में लाइक कार्बन या मैग्नीज जैसे अलग अलग थोड़ी धातु मिलाई जाती है ताकि फेरस मेटल, फेरस जो होगी वो थोड़ी स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट है नॉन फेरस फिलर रॉड। अब देखें नॉन फेरस फिलर रॉड किसको बोलते हैं? हमने बताया आपको कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब धातु को नॉन फेरस फिलर रॉड बोलते हैं। अभी कॉपर को जोड़ना है, एल्युमिनियम को जोड़ना है तो ऐसे फिलर रॉड का आपको चुनाव करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एलाइड टाइप फिलर रॉड फॉर फेरस मेटल। देखो फेरस मेटल में एलाइंग कंटेंट्स क्या क्या मिली है हम इसमें देखेंगे। फेरस टाइप फिलर रॉड कंटेंट्स जैसे आयरन तो होगा ही, 99% आयरन होगा, तो उसमें कार्बन होगी, सिलिकॉन होगी, सल्फर होगी और फास्फोरस। ये सब धातु मिलाने से जो फिलर रॉड होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ताकि लोड डालने पर भी जॉब बेंड नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ज़्यादा मजबूती आएगी। जो बेस मेटल है
जो बेस मेटल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी बीड होनी चाहिए। सो इसलिए थोड़ी इसमें एलाइंग एलिमेंट्स जो कंटेंट है वो मिलाई जाती है। सभी जानते हैं कार्बन थोड़ी मिला दें थोड़ी हार्ड हो जाएगी, सिलिकॉन मिला दें तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इस तरीके से। ऑल टाइप फिलर रॉड एलआई टाइप फिलर रॉड फॉर नॉन फेरस मेटल। अभी नॉन फेरस एलाइंग जो पिलर वायर है उसमें लाइक एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम में और भी कुछ अलग धातु मिलाई जाती है, अदर कंटेंट्स मिलाई जाती है ताकि एल्युमिनियम मेरा स्ट्रॉन्ग हो सके। कॉपर है तो यदि प्योर कॉपर यूज करेंगे तो कॉपर तो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अदर कंटेंट्स हम उसमें नॉन फेरस मेटल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? लाइक जिंक है, लेड है, निकिल है, मैग्नीज है, सिलिकॉन है, ये सब नॉन फेरस एलाइंग कंटेंट्स उसमें मिक्स करने से जो नॉन फेरस मेटल है और हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट है ओके। नेक्स्ट 4 नंबर में आपका 3% निकिल स्टील टाइप। ये क्या है? पर्पस फॉर एमएस हार्ड फेसिंग, टेम्परिंग, रिपेयर एंड रिकंडीशनिंग। ऐसे फिलर रॉड का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पर मान लीजिए एमएस बार बार थोड़ी मात्रा में घिस जाती है, उसको हम ऊपर की लेयर को टेम्परिंग करने के लिए, हार्ड फेसिंग करने के लिए हम ऐसे फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 3% निकिल होगी, स्टील की होगी, रिकंडीशनिंग करने के लिए। तो उसमें जो फ्लेम यूज करेंगे उसको न्यूट्रल फ्लेम हम उसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर में है स्टेनलेस स्टील डिक्के। मतलब नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम इस फिलर रॉड के द्वारा स्टेनलेस स्टील को हम जोड़ते हैं। पर्पस क्या देखें? एसएस वेल्डिंग के लिए। इसमें जो होगा 18% क्रोमियम होगी, 8% निकिल होगी। एसएस में क्या मिली होती है? 18%, मतलब 18% क्रोमियम मिली होगी, 8% निकिल मिली होगी, बाकी को उसमें लोहा होता है। सो इस एसएस को जोड़ने के लिए न्यूट्रल फ्लेम का हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेनलेस स्टील का फिलर रॉड मार्केट में मिलती है। नेक्स्ट है हाई सिलिकॉन कास्ट आयरन। नाम से पता चलता है कास्ट आयरन को जोड़ने के लिए इस फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। तो कास्ट आयरन को रिपेयर करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, तो कास्ट आयरन के लिए स्पेशल फिलर रॉड मिलती है। उसके लिए न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कास्ट आयरन के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, तो इस फिलर रॉड का हम इस्तेमाल करते हैं। कॉपर फिलर रॉड, कॉपर को जोड़ने के लिए कॉपर फिलर रॉड टाइप S-61 इस तरीके से ग्रेड लिखी रहती है उसमें। तो किस कॉपर को हम जोड़ सकते हैं? जो डी ऑक्सीडाइज्ड कॉपर होती है, हम उसी कॉपर को हम वेल्डिंग करते हैं। तो उसको जोड़ने के लिए हम कॉपर फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। उसको जोड़ने के लिए न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं और इसमें फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट देखें ब्रास फिलर रॉड, क्योंकि नाम से पता चलता है इसमें हम ब्रास को जोड़ेंगे। सो ब्रास टाइप S-66 है। इसमें कॉपर 60% कॉपर है और 39% जिंक मिली होती है और 1% सिलिकॉन मिली होती है। ब्रास फिलर रॉड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ब्रेजिंग को करने के लिए। क्योंकि ब्रेजिंग है, ब्रेजिंग के बारे में समझना होगा। मतलब जब हम दो धातु सिमिलर एंड डिसिमिलर धातु को हम ब्रेजिंग के द्वारा जोड़ सकते हैं, केवल एल्युमिनियम को छोड़ करके। बाकी जो सिमिलर धातु है लाइक एमएस को हम ब्रेजिंग कर सकते हैं, कॉपर को ब्रेजिंग कर सकते हैं, ब्रास को ब्रेजिंग कर सकते हैं, लेकिन डिसिमिलर मेटल में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक एमएस प्लस कॉपर, ये दोनों को हम ब्रेजिंग कर सकते हैं। कॉपर प्लस ब्रास, हम दोनों को ब्रेजिंग कर सकते हैं। एसएस को हम ब्रेजिंग कर सकते हैं, एमएस प्लस एसएस को ब्रेजिंग कर सकते हैं। तो इस फिलर रॉड की खास बात ये है कि हम इससे ब्रेजिंग कर सकते हैं, सिमिलर एंड डिसिमिलर, ओनली एल्युमिनियम को छोड़ करके। इसमें जो फ्लेम यूज होगी ब्रेजिंग के लिए, स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। और उसमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसमें थोड़ी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इससे जिंक सेव होता है।
यदि हम न्यूट्रल फ्लेम बना के करें तो जिंक इसमें वेपराइज होने का डर होता है और जिंक उड़ने का डर होता है, इससे ब्रेजिंग कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं, इसमें ब्रेजिंग फ्लक्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है मैग्नीज ब्रॉन्ज, जो कि नाम से पता चलता है मैग्नीज ब्रॉन्ज हाई टेंसाइल ब्रास, मतलब ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को जोड़ने के लिए इस फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। एक और है देखें, मीडियम निकिल ब्रॉन्ज, पर्पस क्या है, ब्रॉन्ज वेल्डिंग। ब्रॉन्ज वेल्डिंग किसको बोलते हैं, कांसा, कांसे को जोड़ने के लिए हम इस फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं, ब्रॉन्ज को हम कांसा बोलते हैं। बट इस फिलर रॉड से हम कॉपर की वेल्डिंग कर सकते हैं, ब्रेजिंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की ज़रूरत होगी और इसके लिए भी फ्लक्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है जो स्पेशल है एल्युमिनियम वेल्डिंग, चूँकि एल्युमिनियम बहुत डिफिकल्ट होता है तो एल्युमिनियम जोड़ने के लिए बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। गैस वेल्डिंग में उसको जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी हम फिलर रॉड का देखेंगे इसमें इस्तेमाल, कौन कौन से फिलर रॉड का इस्तेमाल होती है। अभी जो एल्युमिनियम वेल्डिंग जोड़ी जा रही है पूरी तरीके से टिक वेल्डिंग के द्वारा जोड़ी जाती है। गैस वेल्डिंग के लिए नॉर्मल बॉय नहीं जोड़ सकता है, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं देखें। फर्स्ट एल्युमिनियम है, देखिए प्योर। नेक्स्ट है एल्युमिनियम एलॉय, इसमें 5% सिलिकॉन होगी। एल्युमिनियम एलॉय 10% to 13% सिलिकॉन होगी। तो ये पूरी एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम को जोड़ने के लिए एल्युमिनियम एलॉय 5% कॉपर। ये सभी एल्युमिनियम फिलर का इस्तेमाल एल्युमिनियम को जोड़ने के लिए, प्योर एल्युमिनियम के लिए, एंड एल्युमिनियम कास्टिंग एलॉय को जोड़ने के लिए पहले जो इस्तेमाल होता था इन सभी फिलर रॉड का। एल्युमिनियम कास्टिंग, कास्टिंग को समझना होगा। लाइक आप हीरो होंडा की इंजन देख लें या कार की इंजन देख लें, सभी एल्युमिनियम कास्टिंग एलॉय होती है। वो सबको जोड़ना हो तो ऐसे फिलर रॉड की इस्तेमाल होती है। प्योर एल्युमिनियम की इंजन की, प्योर एल्युमिनियम से हीरो होंडा की इंजन हो या ऑटोमोबाइल की इंजन हो, कार की इंजन हो या एरोप्लेन हो, हम नहीं बना सकते हैं ऐसा, क्योंकि प्रेशर पड़ने पर वो बेंड हो सकता है, दब सकता है और चपटा हो सकता है। इसीलिए एल्युमिनियम कास्टिंग एलॉय से सारे इंजन को तैयार की जाती है। तो उसको जोड़ने के लिए भी इसी टाइप के फिलर रॉड का हम इस्तेमाल करते हैं। सो इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, तभी ये एल्युमिनियम वेल्डिंग हम गैस वेल्डिंग के द्वारा कर सकते हैं। नहीं तो इसके लिए सबसे अच्छी है टिक वेल्डिंग करनी चाहिए। यदि गैस वेल्डिंग के द्वारा करनी है तो आपको न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके लिए एल्युमिनियम फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो वाइट कलर की आती है, हम उसका फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है स्टेलाइट ग्रेड 1, स्टेलाइट ग्रेड 6, स्टेलाइट ग्रेड 12। ये क्या है, स्पेशल फॉर हार्ड फेसिंग पर्पस। ये क्या है, हार्ड फेसिंग, ऐसे जॉब जो बार बार जहाँ पर शॉक लगता है, मतलब बार बार घिस जा रहा है, बार बार उसमें घिसाव उत्पन्न हो रहा है, जहाँ पर झटका लग रहा है, तो पूरी जॉब को हम नहीं बदल सकते हैं। उसके लिए उस जो प्रॉपर वो जो पार्ट घिस जा रही है उसको हार्ड फेसिंग कर देंगे। लाइक आप नॉर्मल आपने देखा होगा प्लेटफार्म पर जो ट्रॉली चलती है, वो क्या होता है, उसका जो पहिया है बेंड होकर के चलता है। क्यों चलता है, कभी आपने सोचा होगा? क्योंकि वो शाफ्ट जो है बार बार घिस जाती है। तो इस तरीके से हम लोग को वेल्डर को देखनी होती है कि हाँ इस तरीके का कोई शाफ्ट है तो बार बार घिस जा रही है, उसको हम हार्ड फेसिंग कर देते हैं, ताकि हमको पूरी शाफ्ट को चेंज नहीं करना पड़ेगा, ट्रॉली को चेंज नहीं करना पड़ेगा। उसी तरीके से मशीन में ऐसे बहुत सारा पार्ट्स होता है जो पार्ट प्रॉपर वो एक ही पार्ट घिसती है, तो हम पूरी इंजन की पार्ट्स को चेंज ना करके उस जगह पर हार्ड फेसिंग कर देते हैं। इसके लिए स्पेशल हार्ड फेसिंग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है, स्टेलाइट बोलते हैं इसको, ग्रेड 1, स्टेलाइट ग्रेड 6। सो इसके लिए हार्ड फेसिंग के लिए कार्बोनाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। कार्बोनाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। कार्बोनाइजिंग फ्लेम आपने बनाया होगा, 3 प्रकार का फ्लेम होता है, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कार्बोनाइजिंग फ्लेम जो है ज़्यादातर हार्ड फेसिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी कार्बन की मात्रा निकलती है। क्योंकि इस फ्लेम का इस्तेमाल करने से क्या होगी, कार्बन वो उस एमएस में जाएगी, तो एमएस का जो ऊपरी लेयर है हार्ड हो जाएगी। और फिलर रोड भी हार्ड फेसिंग का ये ऑलरेडी हार्ड होती है। तो प्रॉपर वो पार्ट जो है हार्ड फेसिंग करने से लॉन्ग टाइम तक मशीन चलेगी और प्रैक्टिकल हो सकता है।
और वो बार बार उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए हम हार्ड प्रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉपर की 2 फिलर रॉड है, कॉपर फास्फोरस ब्रोंज, कॉपर फास्फोरस ब्रेजिल। सो कॉपर का जो फिलर रॉड है उससे हम कॉपर को जो जोड़ेंगे, साथ साथ उसके साथ ब्रेजिंग कर सकते हैं और ब्रॉन्ज वेल्डिंग भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट और स्पेशल है, ये है स्पेशल सिल्वर ब्रेजिंग, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रेजिंग फिलर वायर। ये शायद आपने नहीं देखा होगा। सो इसके लिए इसके बारे में जानेंगे। सिल्वर कॉपर उसमें जो जिंक होगी, देखें आप, सिल्वर जो होगी उसमें 61% सिल्वर मतलब क्या होता है, चांदी होता है। क्योंकि उसमें चांदी मिली है तो चांदी तो बहुत हाई कॉस्ट की होती है, 61% उसमें चांदी मिली हुई है, इसका मतलब फिलर रॉड जो आएगी हैवी कॉस्ट की आती है, अप्रोक्सीमेटली 50,000 की एक पैकेट आती है। सो स्पेशल वेल्डिंग के लिए, स्पेशल ब्रेजिंग के लिए सिल्वर ब्रेजिंग फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। उसमें देखें, सिल्वर के साथ साथ कॉपर मिली होगी, जिंक मिली होगी, इस तरीके से। तो सिल्वर ब्रेजिंग फिलर रॉड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? सो हाई कॉस्ट के जो इक्विपमेंट्स है, लाइक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिकल के ऐसे पार्ट्स जो है जो बहुत हाई कॉस्ट की है, उसको हम सिल्वर ब्रेजिंग के द्वारा जोड़ते हैं। हम इसके द्वारा एसएस को जोड़ सकते हैं, कॉपर को जोड़ सकते हैं, ब्रास को जोड़ सकते हैं। और जो स्पेशल आप वाटर कूलर देखे हैं, कूलर देखते हैं आप, या फ्रिज देखते हैं, जो पीछे की जो पाइप होती है, जो फ्रिज की पाइप है या एसी की पाइप है, सबको सिल्वर ब्रेजिंग के द्वारा जोड़ी जाती है। क्योंकि इसमें जो ट्यूब होती है, जो 2 ट्यूब को एक दूसरे में डाल कर उसमें जोड़ते हैं, तो सारे ट्यूब क्या होता है, वर्टिकल में होता है। तो वर्टिकल में 2 पाइप हम जब जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, नीचे गिरती है ज़्यादातर। और एक पाइप को दूसरे पाइप में यदि ऊपर की ओर डाली हुई है तो अंदर की ओर जो फिलर वायर है मेल्ट होकर के ऊपर की ओर जानी चाहिए, ऐसा सिल्वर ब्रेजिंग में होता है। सो ये सिल्वर ब्रेजिंग के द्वारा जब जोड़ते हैं तो कैपिलरी एक्शन से जो बीड है, जो लिक्विड जो बीड है ऊपर की ओर जाती है। इसलिए इस स्पेशल फिलर रॉड का, सिल्वर ब्रेजिंग फिलर रॉड का हम इस्तेमाल करते हैं। जब ये प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा सिल्वर ब्रेजिंग रॉड कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, सिल्वर ब्रेजिंग रॉड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? ये आपका मिलिंग मशीन है, रॉक ड्रिल मशीन है, कटर है। लाइक आप मार्केट में देखे होंगे, और जो मिट्टी खोदने के लिए जो कटर का इस्तेमाल करता है, उस समय सिल्वर ब्रेजिंग फिलर रॉड का इस्तेमाल की जाती है। कटिंग टूल, सेपर कटिंग टूल में इस समय जो बीट को जोड़ी जाती है, उसमें सिल्वर ब्रेजिंग के द्वारा ही हम ब्रेजिंग करते हैं। इसके लिए न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल करेंगे और फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखें, अब फिलर रॉड की साइज देखें आप, इसकी साइज है सीट की थिकनेस के अनुसार से हम उसका जो डाया है, फिलर रॉड के डाया को हम सेलेक्ट करते हैं। लाइक 0.8 mm से शुरू होती है, 1.6 mm की, 2.5 mm की, 3.15, 5 mm, 6 mm, 8 mm, जितनी हैवी थिकनेस बढ़ती जा रही है। सो प्लेट की थिकनेस के अनुसार से हम फिलर रॉड का चुनाव करते हैं, उसके थिकनेस का चुनाव करते हैं। उसकी जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर की आती है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे असाइनमेंट देखेंगे। इसमें असाइनमेंट क्या है? सो असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन बनती है जिससे आपको नॉलेज बढ़ेगी। आप देखेंगे, व्हाट इज फिलर मेटल? तो फिलर, व्हाट इज फेरस मेटल? जो फेरस मेटल जो होती है एमएस की होती है, उसको फेरस मेटल बोलते हैं। व्हाट इज नॉन फेरस मेटल? जिसमें फेरस नहीं होती है उसको नॉन फेरस मेटल बोलते हैं, लाइक एल्युमिनियम है, कॉपर है। व्हाट इज फेरस एलाय फिलर रॉड? अभी फेरस है, लाइक एमएस, इसमें एलाइंग एलिमेंट्स मिली होती है, जैसे हमने बताया कि थोड़ी यदि इसमें कार्बन मिला दे तो हार्ड हो जाती है, ऐसे एलाइंग एलिमेंट्स इसमें मिलानी होती है। व्हाट इज नॉन फेरस एलाइंग फिलर रॉड? नॉन फेरस में आप लाइक उसमें कॉपर मिला सकते हैं, उसमें टीन मिलाई जाती है, जिंक मिलाई जाती है, इस तरीके से। और फिलर रॉड की गुण को बढ़ाने के लिए और उसकी जो स्पेशल गुण को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें एलाइंग एलिमेंट्स को मिलाते हैं। हाउ मेनी यूज
क्रोमियम परसेंटेज है, निकिल परसेंटेज इन एसएस फिलर रॉड। अभी एसएस फिलर रॉड कैसे बनती है, उसमें 18% क्रोमियम मिलाते हैं, 8% निकिल मिलाते हैं, इस तरीके से। विच टाइप फिलर रॉड यूज ब्रेजिंग, ब्रेजिंग में कौन सा फिलर रॉड का हम इस्तेमाल करते हैं, सो ब्रास फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। विच फिलर रॉड यूज द हार्ड फेसिंग, सो हार्ड फेसिंग में कौन सा फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं, स्टेलाइट फिलर रॉड का हम इस्तेमाल हार्ड फेसिंग में करते हैं। विच टाइप यूज द फिलर रॉड फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए हम सिल्वर ब्रेजिंग फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। असाइनमेंट है। ओके, थैंक्स। आपको क्लास कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, नमस्ते।